नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। ये वो शो है जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रहस्य से लिपटी हुई कुछ अनोखी कहानियां। तो आइए देखते हैं रोमांच के इस पिटारे में क्या है खास। इतनी गर्मी कि पसीना तक निकलने लगे। शिवलिंग कोई भी हो वो पत्थर का ही होता है। भला एक पत्थर से पसीना कैसे निकले? लेकिन जिस शिवलिंग का दावा हमारे सामने किया जा रहा था वो कोई मामूली शिवलिंग नहीं था। कहा जाता है कि वो साक्षात नीलकंठ अवतार का प्रतीक, जिसके गले से आज भी विश्व की गर्मी पसीना बनकर निकलती है। शिव पुराण में भी जिक्र है कि समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद उसकी जलन से बचने के लिए भगवान शिव धरती पर आए थे, एक नदी में स्नान किया था और एक गुफा में कुछ दिन व्यतीत किए थे। उसके बाद महादेव को विष की जलन से शांति मिली थी। दावा है कि वो नदी आज भी मौजूद है जिसमें भगवान शिव ने डुबकी लगाई थी। वो कंदरा आज भी एक पहाड़ी में स्थित है जिसमें महादेव ने शरण लेकर खुद को शीतल किया। समुद्र मंथन की कथा तो आप सबको पता होगी। इस मंथन में जो विष निकला था उसे पिया था भगवान शिव ने, जिसके बाद उनका नाम पड़ा नीलकंठ। जब महादेव इस विष के ताप से परेशान हुए तो उन्हें इस ताप से बचाया पाताल गंगा ने और इसी स्थान पर महादेव का नाम पड़ा नीलकंठ। लेकिन इस पाताल गंगा का एक रहस्य है कि जहां ये पाताल गंगा है वहां जल की एक बूंद भी नहीं है। तो फिर शिवजी को इस ताप से किसने बचाया? नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। दिल्ली से लगभग 650 किलोमीटर दूर हम उस दुर्ग तक पहुंच गए हैं जहां पर नीलकंठेश्वर का मंदिर है और कहा जाता है कि समुद्र मंथन में मिले कालकूट विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं पर आराम करके काल की गति को मात दिया था। यह भी कहा जाता है कि उस विष के प्रभाव से शिवलिंग से लगातार पसीना निकलता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल हम करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें चलना पड़ेगा उस शिव मंदिर तक। तो चलते हैं अंदर। हम उस शिव मंदिर के अंदर गए और इससे जुड़े हर दावे की पड़ताल को अंजाम भी दिया। पड़ताल में क्या मिला आगे आपको बताएंगे, लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहां से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है हमारे सफर से और मंजिल थी दिल्ली से करीब 650 किलोमीटर दूर बांदा का नीलकंठेश्वर मंदिर। नीलकंठेश्वर मंदिर के बारे में हमें पता नहीं था। केवल इतना मालूम था कि वो अद्भुत शिवलिंग बांदा के कालिंजर दुर्ग के अंदर है और उसके साथ महादेव की एक लीला जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया तो मंथन में सबसे पहले विष निकला। विष के ताप से पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई। दुनिया को प्रलय से बचाने के लिए भगवान शिव ने विष को पी लिया। दावे के मुताबिक शिव का वो अद्भुत धाम महादेव के नीलकंठ अवतार का सबसे बड़ा साक्ष्य है, जहां समुद्र मंथन से जुड़ी निशानियां भी मिलती हैं। बांदा का कालिंजर एक छोटा कस्बा है। आगे का रास्ता पूछने के लिए हम पान की दुकान पर रुके। हम तो शिव मंदिर का रास्ता पूछने के लिए रुके थे, लेकिन यहां सबके पास शिव के उस अद्भुत धाम को लेकर अलग अलग कहानियां थी, लेकिन हमें उन कहानियों पर जरा भी भरोसा नहीं था। लेकिन हम उस समय चौंक गए जब हमें यह मालूम चला कि उस चमत्कारी मंदिर के पास ही एक पाताल गंगा बहती है, जिसकी कहानी भी शिव की उसी पौराणिक कथा से जुड़ी है। समुद्र मंथन के पश्चात भगवान शिव ने विषपान किया। वो हिमालय गए, हिमालय में उन्हें शांति नहीं मिली और इधर उधर भटकते रहे। तब उन्होंने विष्णु की प्रार्थना की। विष्णु ने उन्हें बताया कि कालिंजर में एक किला है दुर्ग, स्वर्गारोहण कुंड है, वहां जाकर के आप बैठिए, वहां आपको शांति मिलेगी।
तब वो वहां से चल करके कालिंजर आए और कालिंजर में सर्वप्रथम शिवशर गंगा नाम का एक तालाब है, जिसे शिवशर इसलिए कहते हैं कि चूंकि शिव माने शंकर जी होता, सर माने पसीना होता। वहाँ वो बैठे, वहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है, उसमें उनका स्थान बना हुआ है। इसके बाद वो बनखंडेश्वर आए और बनखंडेश्वर में उन्होंने विश्राम किया और बनखंडेश्वर से चल करके पाताल गंगा के रास्ते से होते हुए यहाँ ऊपर दुर्ग में आकर के और यहाँ विराजमान हो गए। ये वो लोग हैं जो कलिंजर से जुड़ी पौराणिक कथाओं पर शोध कर रहे हैं और इनके मुताबिक पाताल गंगा ही वो नदी है जिसमें विष की जलन से राहत के लिए शिव शंकर के डुबकी लगाने का दावा किया जाता है। कहानी के मुताबिक महादेव ने पहले उस पाताल गंगा में डुबकी लगाई, फिर उस गुफा में जाकर विराजमान हुए जहां उस अद्भुत शिवलिंग के होने का दावा किया जाता है, जिसके कंठ से आज भी पसीना निकलता है। हमने भी तय किया कि पहले उस पाताल गंगा की पड़ताल करेंगे, फिर उस शिवलिंग की तलाश करेंगे। कालिंजर में जमीन से 70 फीट नीचे पाताल गंगा मौजूद है। मान्यता है कि शिव जी के विष की गर्मी को ठंडा कर पाताल गंगा पाताल में समा गई। लोगों का दावा है कि उसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। इस दावे में कितनी हकीकत है, उसके लिए हमें पाताल गंगा की तरफ रुख करना होगा। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं था जितना हम समझ रहे थे। वहां जाने से खतरा है। आप सीता कुंड तक जा सकते हैं, पाताल गंगा मत जाइए। वहां कुछ जानवर रहते हैं, घुसे रहते हैं, सांप बिच्छू, वहां जाने से खतरा है। पाताल गंगा जाने से मैं तो आपको मना कर रहा हूं। आप सीता कुंड तक जा सकते हैं, सीता क्षेत्र देख सकते हैं, लेकिन पाताल गंगा मत जाइए। कम से कम 2, 4, 6, 10 आदमी हो चाहे तो सही है, उजेला हो उनके साथ, और अगर अकेले वहां जाने लायक नहीं है। यानी पाताल गंगा जाने का रास्ता बेहद खतरनाक है। फिर भी हम इस खतरे को उठाएंगे ताकि उस अद्भुत शिवलिंग की सच्चाई सामने आ सके, जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे आज भी पसीना निकलता है। हम केवल इस बात की तस्दीक करना चाहते थे कि कहीं उस शिवलिंग के चमत्कार की जड़ में यह पाताल गंगा तो नहीं है। हमने जब से पाताल गंगा जाने का फैसला किया तब से हमें 2 बार चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन हमने ठान लिया था कि उस पाताल गंगा का पता लगाकर ही दम लेंगे। घनी झाड़ियों के साथ बड़े बड़े पत्थर भी हमारी राह में रोड़े बन चुके थे। रास्ता बताने के लिए केवल एक गाइड था जो काफी डरा हुआ था और इस इलाके में कभी नहीं आया था। क्या इन खतरों के बीच हम पाताल गंगा पहुंच पाएंगे? क्या उस नदी को पहली बार टीवी कैमरे में कैद कर पाएंगे जहां महादेव के डुबकी लगाने का दावा किया जाता है? क्या आज उस चमत्कारी शिवलिंग से पसीना निकलने वाले रहस्य से पर्दा उठ पाएगा? खूब अंधेरे में कैमरे की लाइट ही एकमात्र रोशनी थी। पाताल गंगा का पानी थमा हुआ था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक हम उस जगह पर थे जहां विष के ताप को कम करने के लिए महादेव ने स्नान किया था। कौन मानेगा कि महादेव के कंठ से पसीना आता है? मौसम कैसा भी हो, इस शिवलिंग से पसीना आता ही रहता है। इसे कितना भी साफ करो, आपको शिव प्रतिमा के गले के पास पानी या यूं कहे कि पसीना रिसता हुआ दिखाई देता ही रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं इस स्थान से जुड़ी कुछ और रहस्यमयी बातें। पाताल गंगा कहां मिलेगी, कब मिलेगी, इस सवाल के जवाब के लिए हम आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद हम पाताल गंगा के मुहाने पर थे। हम पाताल गंगा के मुहाने तक पहुंच चुके हैं और यहीं से शुरू होती है पाताल गंगा। लगभग 70 फीट गहरी है, बेहद खतरनाक है। पाताल गंगा के मुहाने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे हमें किन रास्तों से गुजरना है। हम रस्सी की मदद से अंदर जाने लगे। आगे बेहद तंग और घुटन भरा रास्ता था। इन संकरे रास्तों पर बहुत संभल कर कदम रखने थे।
लेकिन अंदर चमगादड़ों की फौज देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। करीब 30 फीट नीचे उतरने के बाद सीढ़ियां मिली जो नीचे बढ़ती ही जा रही थी। हम नीचे उतरते जा रहे थे लेकिन सीढ़ियों का दूसरा छोर नजर नहीं आ रहा था। आगे घुप अंधेरा था। मुझे अब कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके आगे कैमरे की लाइट का सहारा लेना पड़ेगा, वरना कोई जानवर भी आगे हो सकता है, जहरीला सांप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गहरी खाई में पैर पड़ सकता है, यानी खतरा बेहद है। और आगे अब हमें कैमरे की ही लाइट का सहारा लेना पड़ेगा। अंधेरे में आगे बढ़ने में डर लग रहा था। बार बार कदम थम भी जा रहे थे। फिर भी हम आगे बढ़ते गए और हमारी मेहनत रंग लाई। करीब 150 फीट गहराई में पहुंचने के बाद पाताल गंगा हमारे सामने थी। घुप अंधेरे में कैमरे की लाइट ही एकमात्र रोशनी थी। पाताल गंगा का पानी थमा हुआ था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक हम उस जगह पर थे जहां विष के ताप को कम करने के लिए महादेव ने स्नान किया था। आखिरकार हम पाताल गंगा तक पहुंच चुके हैं। बेहद खतरनाक, खौफनाक और डरावना ये सफर था। रस्सी के सहारे हम किसी तरह यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके आगे अब अनंत जल है। ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी पानी के अंदर कोई हलचल दिखी। बुलबुले उठने लगे। ऐसा तभी होता है जब अंदर की कोई चीज पानी के बाहर आ रही हो। हमने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। पाताल गंगा तक पहुंचना जितना मुश्किल था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अब ऊपर जाना है, क्योंकि काफी गहराई में हम पहुंच चुके थे। पाताल गंगा तक हम पहुंच चुके थे और अब ऊपर जाएं। पाताल गंगा के बारे में जो कुछ हमें बताया गया था और जो कुछ हम सोचकर अंदर गए थे उससे कहीं ज्यादा मुश्किलों और डरावना ये सफर रहा। सुबह होते ही हम कालिंजर शहर से उस दुर्ग की तरफ बढ़े जहां वो चमत्कारी शिवलिंग है जिससे पसीना निकलने का दावा किया जाता है। कालिंजर किले की तरफ जाते हुए हमारे दिमाग में कई सवाल थे। क्या वाकई उस शिवलिंग से पसीना निकलता है या किसी भूगर्भीय हलचल के असर से पानी बहता है या कोई और रहस्य ऊपर किले में हमारा इंतजार कर रहा है। ऐतिहासिक इमारतें दिखते ही एहसास हो गया कि हम कालिंजर किले की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। किले के अंदर जाने के बाद हमें नीलकंठ मंदिर का पहला बोर्ड दिखा। ऊपर पहुंचे तो हमारे सामने एक भव्य किला खड़ा था। इस किले पर अंतिम शासन छत्रसाल का था। 1812 में कालिंजर के किले पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। किले के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं और यही वजह है कि यह अंत तक अपराजेय बना रहा। यहां की अद्भुत कलाकृतियां और इस किले की बनावट किसी को भी आकर्षित कर लेती है। लेकिन कालिंजर के किले का नाम कभी तंत्र मंत्र से भी जुड़ता था। यही वजह है कि यहां पर खौफ की कहानियां भी गूंजती हैं। लेकिन हमारी दिलचस्पी किले के रहस्य में बिल्कुल नहीं थी। हम उस चमत्कारी शिवलिंग को देखना चाहते थे जिससे आज भी पसीना निकलने का दावा किया जाता है। वो शिवलिंग किले के अंदर ही मौजूद नीलकंठ मंदिर में है। लिहाजा हमारे कदम मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के अंदर जाने पर हमने जो देखा उस पर भरोसा करना मुश्किल था। उसे देखकर हम चकित रह गए। आखिर ऐसा क्या था इस नीलकंठ मंदिर के अंदर? सवाल यह था कि अगर ये पानी है तो ये निकल कहां से रहा? आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है। पाताल गंगा भी यहां से काफी दूर है। शिव के इस अद्भुत धाम की खोज में पाताल गंगा का रहस्य भी जुड़ चुका था।
पौराणिक कथा के मुताबिक पाताल गंगा में ही डुबकी लगाकर शिव ने विष की गर्मी शांत की थी और शिव के डुबकी लगाने के बाद ये नदी पाताल में समा गई थी। मंदिर के अंदर जाते समय हमारी उत्सुकता चरम पर थी। चंद पलों में ही हम मंदिर के अंदर थे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर हम चौंक पड़े। अंदर कोई शिवलिंग नहीं बल्कि एक विशाल मूर्त थी। हां, उसका आकार जरूर शिवलिंग जैसा था। महादेव की ये मूर्त अद्भुत थी, अलौकिक थी। ऐसा हम पहली बार देख रहे थे। कहने को तो ये शिवलिंग था, लेकिन ध्यान से देखें तो इसका पूरा आकार महादेव के सिर के समान था। सबसे ऊपर जटा, लंबा चेहरा, नाक, मुंह, फिर गला, और उसी गले वाले हिस्से से लगातार पानी बह रहा था। मान्यता है कि यह पसीना है जो पौराणिक कथा के मुताबिक शिव के कंठ में रुके विष की गर्मी से निकलता है। मुख्य शिवलिंग के बगल में एक और मूर्त थी जिसे शंकर पुत्र कार्तिकेय से जोड़ा जाता है, और कार्तिकेय के बगल में मां पार्वती की मूर्ति थी। बुंदेलखंड सूखे की वजह से जाना जाता है। सूखा कितना भी भयंकर पड़े, लेकिन इस शिवलिंग से पानी, जिसको पसीना रिसने का दावा किया जा रहा है, वो रिसना कभी बंद नहीं होता। सवाल यह था कि अगर ये पानी है तो ये निकल कहां से रहा? आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है। पाताल गंगा भी यहां से काफी दूर है। शिवलिंग से बहते पानी को लेकर लोगों में गहरी आस्था है। अब ये पसीना है या पानी, ये तो बाद में तय होगा। पहले हमें यह जानना था कि ये पानी आ कहां से रहा। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये पूरी की पूरी जो शिवलिंग है वो इस समय सूखी पड़ी है, लेकिन शिवलिंग का जो ये वाला हिस्सा है जहां ये गला है, इस जगह पर पूरी तरीके से रिसाव हो रहा है, गीला है। एक बार हम देखते हैं प्रैक्टिकल में इसको साफ करके, और उसके बाद देखते हैं कि कितनी देर बाद यहां पर रिसाव होता भी है या फिर नहीं होता है। तो एक बार ये कोशिश हम कर लेते हैं। यहां पर टिश्यू पेपर के बाद हमने शिवलिंग को कपड़े से भी पोंछा। जहां से ये रिसाव हो रहा है वहां पर हमने पहले टिश्यू से और इसके बाद फिर कपड़े से पूरी तरीके से साफ कर दिया, यानी कि इस समय ये सूखा हुआ है ये हिस्सा। और हम थोड़ी देर तक अब इंतजार करेंगे कि आखिर में रिसाव होता भी है या नहीं होता है। थोड़ी देर में शिवलिंग फिर गीला हो गया। ये देखिए कि किस तरीके से यहां पर पानी का रिसाव हो रहा है। ये हिस्सा सूखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पूरी तरीके से इसको साफ कर दिया था, लेकिन यहां पर लगातार रिसाव हो रहा है। हमने तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद जो दावे किए जा रहे हैं इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि लगातार रिसाव हो रहा है। लेकिन आखिर में ये क्या है, इसके लिए हमने इस शीशी का सहारा लिया। कुछ बूंदे हमने यहाँ पर इसमें भरी हैं और इसकी जांच हम कराएंगे कि आखिर में वाकई में जो दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। पानी के सैंपल के साथ हम नीलकंठ मंदिर से निकल गए। दिल्ली में हमने एक वैज्ञानिक से मिलकर नीलकंठ मंदिर के शिवलिंग की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। होता क्या है कि ये कंडेंसेशन एक प्रोसेस होती है। अगर मूर्ति कहीं का कोई भाग ठंडा है और मॉइस्चर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पानी की ड्रॉपलेट्स बूंदें जमने लगती हैं। तो ये या तो वो हो सकता है, या जैसे मैंने कहा मैजिक ट्रिक भी हो सकती है। जैसे कोई सॉल्ट्स आते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, डेलिक्वेसेंस सॉल्ट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि मॉइस्चर में से बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करके वहाँ ड्रॉपलेट बना दें वो। तो इस तरह के बहुत से सॉल्ट्स हैं। साधारण नमक है, हनी है, कैल्शियम क्लोराइड है, जिंक सॉल्ट्स हैं, सोडियम नाइट्राइट है, नाइट्रेट है। इस तरह के अगर कोई लगा दिया जाए मूर्ति पे हल्के से भी, तब भी ये ड्रॉपलेट्स बनने लगती हैं। विज्ञान के तर्क अपनी जगह सही हैं,
हो सकता है पहाड़ों के अंदर बहती जलधारा इस शिवलिंग से बाहर निकलती हो, जिसे चमत्कार का नाम दिया जा रहा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त इलाके में पहाड़ों के अंदर भी किसी जलधारा का साल भर बहना मुश्किल है। नीलकंठ मंदिर और उससे काफी दूर बहती पाताल गंगा की कहानी आपस में जुड़ती कैसे है? और सबसे बड़ी बात, पौराणिक कथाओं और शिव पुराण में इस जगह का और इससे जुड़ी घटनाओं का जिक्र कैसे है? इस कहानी को देखने के बाद हमारे पास सच के कई तर्क थे, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की आस्था थी, जिसके आगे हर तर्क बेमानी हो जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कुछ तो है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी रहस्य की एक और ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।